माशाल्लाह से आप लोग पर मारा यार बयान सुने, आप लोगों के तो माशाल्लाह से आपको भी रोना आ जाएगा। हजरत अली की शहादत था वाक़या इस बयान के अंदर, और भी राज भाई रजा कातली बयान कर रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी आवाज में, हमें तो रोना आ गया ये बयान सुन के। आप भी ये बयान लाजमी सुनिएगा ताकि आपको भी पता चले हजरत अली की शहादत शहादत कब हुई थी और क्या क्या हुआ था हज़रत अली की शहादत के टाइम। तो जब हमने ये बयान सुना तो हमें तो माशाल्लाह से रोना आ गया। ये बयान बहुत ही प्यारा है, हमें हमारे इल्म में इजाफे के लिए हज़रत अली से प्यार बढ़ा रहा है। और ये बयान आप लाज़मी सुनिएगा माशाल्लाह से। आप सुने पीर अजमल कादरी इस बयान को बता रहे हैं बहुत ही प्यारी आवाज़ में, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर बयान आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया। हज़रत अली शेर खुदा, फजर का वक़्त था, हाथ में छड़ी पकड़ी थी, 63 साल उम्र मुबारक थी। कूफे की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ाने आ रहे थे। हर दरवाजे पे दस्तक देते, उठो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। रास्ते में हज़रत अली लोगों को जगाते जगाते आए। जब मस्जिद कूफा में पहुंचे तो एक बदबख्त खंजर छुपाए खड़ा था। उसने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को खंजर मारा। वो दोस्ताना जो 10 साल की उम्र में शुरू हुआ था। जब शेर खुदा को खंजर लगा तो पता लफ्ज़ क्या थे? फुज़्तु बिरब्बिल काबा। लोगों, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, मेरी ज़िंदगी दीन के काम आ गई, मैं कामयाब हो गया। हज़रत अली की दाढ़ी सारी लहू से भर गई। हज़रत शेर खुदा फरमाया करते थे, एक दफ़ा मैं बड़ा बीमार हुआ, मेरे से उठ के खड़ा नहीं हुआ जाता था। हुजूर तीमारदारी करने आए तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह पता नहीं बचूंगा कि नहीं। हुजूर ने फरमाया अली नहीं, तू उस वक्त दुनिया से जाएगा जब तेरी दाढ़ी लहू से रंगीन हो जाएगी। शेर खुदा कहते हैं जब जख्म लगा तो मैंने नीचे झुका कर देखा तो दाढ़ी लहू से भरी हुई है। मैंने कहा बस वही कामयाब हो गया। जामे मस्जिद कूफा में मौला अली ने सर सजदे में रखा और इस्लाम की तारीख का वो शख्स जिस शख्स ने अपनी बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा, और जाते जाते इमाम हसन और हुसैन को करीब बुलाया और वसीयत कर गए, बेटा जीना उसी का है जो दीन के लिए जिए, बेटा मरना उसी का है जो दीन के लिए मरे। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। हज़रत शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खातमुल खुलफा थे, उन पर खिलाफत इस्लामिया ख़त्म हुई। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस दिन विसाल हुआ, आपके बेटे कहते हैं उस रात मौला अली ने ख़जाने का माल सारा एक रात पहले तकसीम किया और फिर जिस जगह माले खजाना होता था वहाँ 2 नफल पढ़ के कहा, ऐ अल्लाह मैंने तेरे बंदों की अमानत तेरे बंदों तक पहुँचा दी है। ज़िंदगी दीन के नाम करके वो शेर रुखसत हुए। 21 रमज़ान मुबारक की शाम ढली तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रुखसत हुए। सहाबा कहते हैं मदीने में कोहराम मचा, बगदाद की गलियां सूनी हुई, कूफे के लोग तड़पे, मक्के में भी लोगों ने दुआएं मांगी। वो सूरज इस अंदाज में दुनिया से गया कि उसकी रोशनी क़यामत तक बाकी रहेगी, उसका उजाला क़यामत तक चमकता रहेगा। हज़रत अली का नाम आज खुददारी की अलामत है, हज़रत अली का नाम ईमान की अलामत है। मौला अली के नाम का नारा लगता है तो सीनों में खून दौड़ता है, ताकतें बेदार होती हैं, रूहें बेदार होती हैं। हज़रत अली कसरत से नमाज पढ़ते, कसरत से रोज़े रखते, कसरत से इबादत करते। हज तो इतना महबूब था, हर साल हज करने जाते, हर साल हज करते। हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का आलम ये था कि बावजूद गुर्बत के, बावजूद गरीबी के, घर में कोई शय, और ये जानबूझ के गुर्बत इख्तियार की थी वरना तो मालिक थे कौन है, बावजूद फ़क्र इख्तियारी के हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे से खाली कोई नहीं जाता था। एक साइल मस्जिद में मांगने आ गया, मस्जिद में मांगने आ गया तो हज़रत अली नमाज पढ़ रहे थे। एक तरफ हाल ये है कि हज़रत अली को तीर लग गया एक जंग में, 2-3 तीर लग गए तो हकीम कहने लगे हज़रत आपको दरख्त के साथ बांधेंगे फिर तीर निकालेंगे वरना तो आप बड़ा तड़पेंगे। हज़रत अली फरमाने लगे ज़रूरत ही कोई नहीं, जब मैं नमाज की नीयत बांधूँ तो निकाल लेना, मुझे पता भी नहीं चलेगा।
ایک طرف حال یہ ہے، ایک طرف، اور دوسری جانب کیا حال ہے؟ ایک مانگنے والا فقیر مدینے آیا تو صحابہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے، حضرت علی بھی نماز میں تھے، نماز میں ہی رب کے بندوں کا خیال آ گیا۔ حضور کی حدیث میں نے سنائی تھی نا، نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں پر بوڑھے کا خیال آتا ہے تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، بیمار کا خیال آتا ہے تو چھوٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں آ کے پکارا تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا، میرے پاس چاندی کی انگوٹھی تھی، میں نے فوراً اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینک دی۔ فرماتے ہیں اس سائل نے جا کے حضور کو بتایا، حضور آج میں مسجد میں گیا ہوں، سب نماز پڑھ رہے تھے، کچھ ملا نہیں۔ حضور نے فرمایا وہاں علی نہیں تھے؟ حضور تھے۔ فرمایا پھر کچھ ملا؟ کہا حضور اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی، نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے، کون پیسے والے سخی؟ میں نہیں دیا کہا، میاں صاحب کہہ رہے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے، تے سخیاں مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دعا جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا۔ نبی پاک نے فرمایا جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ سخی نہیں ہوتا، جس کا دل بڑا ہے وہ سخی ہوتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا گھر میں 3 دن کھانا نہیں پکتا، پر جو آتا ہے وہ جھولی بھر کے لے کے جاتا ہے، وہ جھولی بھر کے۔ بھائی زندگی اس کی ہے جس کی دین کے کام لگ گئی، ورنہ لوگ وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں۔ پیسہ کمانا، دولت کمانا، رزق حلال کمانا عبادت ہے، اور اس کو دین ایمان بنا لینا حسن نہیں زندگی کا۔ لوگ اپنا آپ ضائع کر دیتے ہیں، اپنا آپ ضائع نہ کرو۔ شیر خدا کا محل کوئی نہیں تھا، پر لگتا ہے ساری کائنات شیر خدا کی جاگیر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک بیلنس نہیں تھا، لیکن آج اگر اللہ کسی کو نور بصیرت دے تو وہ اٹھ کے دیکھے کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے، آج پورے عالم دنیا میں، عالم اسلام میں حضرت علی کا ہی ذکر ہو رہا ہے، پوری دنیا حضرت علی کا۔ پھر اللہ نے فہم دیا، بصیرت دی، حضرت علی کو اللہ نے علم دیا، بہت بڑے عالم تھے حضرت علی، بہت بڑے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ہمارے درمیان علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے، جہاں کوئی مسئلہ بنتا شیر خدا اس مسئلے کو حل کرتے۔ بلکہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے علی سنا ہے آپ شہر علم کے دروازے ہیں؟ حضرت علی کہنے لگے میں نے نہیں کہا، یہ تو میرے رسول نے کرم فرمایا ہے۔ کہنے لگے چلو بتاؤ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ حضرت علی نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، فرمانے لگے نہ تو اس وقت 7 آسمانوں پہ ہے، نہ 7 زمینوں پہ ہے، نہ مشرق مغرب شمال اور جنوب میں ہے۔ فرمانے لگے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل، ایک ہے دونوں میں سے۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے علی سچ کا ہے مصطفیٰ نے، تو واقعہ علم کا دروازہ ہے، تو علی ہے، جبریل تو میں ہی ہوں، میں ہی ہوں جبریل۔ یہ ان کے علم کی وسعت، یہ ان کی حکمت اور دانائی کی وسعت۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک کو کوفے کی جامع مسجد میں شہادت کا درجہ حاصل کر گئے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا بغض نفاق ہے، علی کا بغض نفاق ہے، منافق ہونے کی علامت ہے۔ اور فرمایا علی کا پیار ایمان ہے، علی کا بغض کتنی بڑی بات ہے، علی کا بغض نفاق ہے اور علی کی محبت ایمان ہے، علی کا پیار علامت ایمان ہے۔ 2-3 قسم کے گروپ بن گئے۔ ایک تو گروپ وہ ہے جو کہتا ہے حضرت علی اور بس، بعض کو تو کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرو، اس سے بھی آگے نہ جاؤ۔ وہ لفظ مولا جو خود نبی پاک نے بخاری میں مسلم میں موجود ہے، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی بھی۔ حضور نے جو لفظ بیان کیا اس لفظ سے بھی بعض لوگ ڈرتے کہتے ہیں نہیں یہ لفظ نہیں بولنا، یہ نہیں کہنا ہم نے، مسئلہ بن جائے گا۔ کچھ سرے سے اس قدر زیادہ معاذ اللہ تعالیٰ اپنی طبیعتوں کو بوجھ سمجھنے لگے کہ انہوں نے کہا حضرت علی
اور پھر اس سے زیادہ کسی اور بات کو بیان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک دوسرا طبقہ بن گیا جنہوں نے ہاتھ کے اندر دوری ڈنڈا لے لیا، وہ چرس بناتے ہیں، بھنگ لیتے ہیں، وہ دھندا کرتے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے گلے کے اندر سنگل ڈال لیے ہیں، زنجیریں پہن لی ہیں، اور کوئی شے آتی نہیں، سارا دن علی علی کرتے رہتے ہیں سارا دن۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، سنیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ دریا بہ رہا ہو، دریا، اس دریا میں اگر ایک قطرہ شراب کا گر جائے، پھر وہ دریا خشک ہو جائے، پھر اس دریا کی سطح پر یعنی نیچے گھاس اگائے، اور اگر میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پسند نہیں کرتا۔ اتنی نفرت نشے سے، شراب سے مولا علی شیر خدا کا۔ اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے حوالے کر دیے معاذ اللہ جو بیچارے 6 مہینے غسل نہیں کرتے، جن کو وضو کا پتہ نہیں۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ میں اس ہزاروں کے اجتماع میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں پر پابندی ہونی چاہیے۔ حضرت علی کا نام تو مقدس نام ہے، مولا علی کی شخصیت تو مقدس شخصیت ہے۔ جس آدمی کے منہ کے اندر سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے، گند جس شخص نے اپنی زبان پہ بھرا ہوا ہے، وہ علی علی پکار رہا ہے، پابندی ہونی چاہیے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑا پاکیزہ ہے۔ میرے دادا شیخ حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے تھے، تو مفتی اعظم کہلاتے تھے، لوگ بڑے بڑے ان سے فتوے لینے جاتے تھے۔ ان کا ایک مرید کسی شخص سے کہنے لگا میرے پیر صاحب اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں۔ وہ کہنے لگا یار تم لوگوں کا طریقہ یہ ہے، جس کو بڑھاتے ہو بہت ہی بڑھا دیتے ہو۔ کہا نہیں وہ مفتی اعظم ہے۔ کہنے لگا چلو ایسی بات ہے تو میں بھی ایک دو مسئلہ پوچھ لیتا ہوں۔ وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ گئے دونوں۔ وہ تنقید کرنے والا آیا اور آگے کہنے لگا جی آپ مفتی اعظم ہیں تو آپ کا یہ مرید مجھے لایا ہے، سوال پوچھنا تھا۔ کہا پوچھو۔ کہنے لگے نبی پاک کی 4 بیٹیوں کا نام بتائیں۔ حضور مفتی اعظم ہند بیٹھک میں بیٹھے تھے، ڈرائنگ روم میں وہاں سے اٹھے اور جو کمرہ جاتا تھا نا اندر اس طرف چلے گئے۔ وہ کہنے لگا یہ ہے تمہارا پیر، تم کہتے تھے مفتی اعظم ہے، اسے 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، کتاب دیکھنے چلا گیا ہے، وہ کتاب سے دیکھ کے بتائے گا۔ آپ کے مرید کہتے ہیں میں بھی خاموش ہو گیا کہ سوال تو اتنا مشکل نہیں تھا۔ حضرت اٹھ کے کو چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا، میں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے ادا ہی نہیں کیے۔ میں وضو کرنے گیا تھا اس لیے کہ یہ شہزادیاں بڑی پاک ہیں، یہ لوگ بڑے یہ پاک لوگ ہیں، ان کے نام پلیت زبانوں سے لیے جا سکتے، ناپاک زبانوں سے یہ نام نہیں لیے جا سکتے۔ یہاں حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جن کی شخصیت کا یہ اثر ہے، بڑا ظالم ہے وہ پیر، بڑا ظالم ہے جس نے بالکل بد عمل اور برے قسم کے قوال بٹھائے ہوئے ہیں، جو نہ منہ دھوتے ہیں نہ ان کو پتہ ہے شریعت اسلامیہ کا۔ ان کے منہ سے تو حضرت علی کی تعریف سنے گا، ان کے منہ سے تو مولا علی کی بات سنے گا، جنہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ شیر خدا کی بات وہ کرے گا جس کے منہ میں مسواک کی خوشبو بھی ہو اور جس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار بھی ہو۔ ایسے ہر آدمی کو اجازت دے دی جائے گی؟ اس قدر زیادہ زیادتی ان مقدس ہستیوں کے ساتھ۔ حضرت علی شیر خدا، دنیا کیا جانے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں۔ او بھائی کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پہ آئے، کچھ بہاریں دیکھ کے آئے، کچھ بہاریں یہاں دیکھی، کچھ چڑھتی جوانی میں آئے۔ علی گل مرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی، میں 10 سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا۔ 10 سال کا مینوں عشق لگا سی، کھیڈا کھیڈ دی نوں تے کھیڈاں بھول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں۔ حضرت علی شیر خدا، واقعہ کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی،
हुजूर अलैहिस्सलाम अब जब थोड़ा सा मामलात बेहतर हुए, सरकार का निकाह हो गया, हज़रत खदीजतुल कुबरा के पास तशरीफ ले गए। कहत आ गया मक्का मुकरमा में, गुर्बत आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्बास के पास गए, कहने लगे गुर्बत है, परेशानी का आलम है, हालात दिगरगू हैं और जनाब अबू तालिब पर बोझ बड़ा है, चलो चल के उनका बोझ बटाएं। चलो कहा ठीक है चलो, उनका एक एक बेटा ले आते हैं, उनके बच्चे ज्यादा हैं, हम खिदमत करेंगे अपने चचाजाद भाइयों की, अपने घर में रखेंगे, बोझ बट जाएगा। हजरत अब्बास कहते हैं रसूल पाक मुझे साथ लेके गए, हमने जाके जनाब अबू तालिब से बात की तो खुशी खुशी कहने लगे ले जाओ जिसको दिल करे, जिसको दिल करे ले जाओ। तो हजरत अब्बास कहते हैं मैंने हुजूर से कहा जिसका आपको दिल करे आप ले जाएं, दूसरा मैं ले जाता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया आपका क्या ख्याल है, मैं किसको लेके जाऊंगा? तो हजरत अब्बास कहने लगे सारी दुनिया को पता है आप अली को लेके जाएंगे, ये जमाना जानता है, बचपन का प्यार है, कुन फयकून ते कल दी गल है, और सब पहला प्रीत रलाई। फरमाया मुझे हमें पता है आप किसको लेके जाएंगे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवायत में लफ्ज बड़े प्यारे हैं, अल्लाह करे आपको लुत्फ आए इस बात का, लफ्ज बड़े प्यारे हैं। हजरत अली कहते हैं मेरा कद छोटा था और मैं बच्चा था, अभी 7-8 साल उम्र थी, अल्लाह के रसूल मेरे सहन के अंदर घुटनों के बल बैठ गए और फरमाया अली आजा यार सीने से लग जा। तो हजरत अली कहते हैं मैं दौड़ के गया, दौड़ के मैंने जाके सीना रसूलुल्लाह के सीने से लगाया। हजरत अली फरमाते हैं ये मेरा मकाम है, 8 साल की उम्र में सीना लगाया था और जब रसूलुल्लाह को कब्र में उतारा फिर भी मेरा ही सीना मुस्तफ़ा के सीने से लगा हुआ, मेरा ही सीना लगा हुआ था हुजूर के सीने। मियाँ साहब ने कहा था पानी भरन सहेलियां रंगा रंग कड़े, असी भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। फरमाते हैं मेरा ही सीना लगा, हुजूर घर ले आए। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया तो मैं अभी छोटा बच्चा था, 9-10 साल उम्र थी। एक दिन मैंने हुजूर को देखा, यहाँ तो हजरत अली का नाम लेने वालों ने पक्की पढ़ ली है ना, पक्की पड़ी हुई है, सारे ही अल्लाह खैर करे मजजूब हो गए, रोटी जमीन पे खाते हैं, नमाजें अर्श पे पढ़ते हैं, वो बाकी सारे काम दुनियादारी के करते हैं, नमाज की दफा मजजूब हो जाते हैं, बाकी हर चीज की होश है, सिर्फ इन्हें नमाज रोजे की होश नहीं। मौला अली शेर खुदा मुतासर किस चीज से हुए? आप कहते हैं मैं इस्लाम की किस चीज से मुतासर हुआ? फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया, मैं बच्चा था, एक दिन मैंने हजरत खदीजतुल कुबरा को और नबी पाक को नमाज पढ़ते देखा। नमाज कब फर्ज हुई? तो ये वो हुजूर कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? हम तो फर्ज होने के बाद नहीं पढ़ रहे और रसूल पाक फर्ज होने से पहले नमाज अदा फरमा रहे, फर्ज होने से पहले न। और हजरत अली का मैंने कौल सुनाया था, मौला अली शेर खुदा कहते हैं मैंने दुआ की है खुदा बंदा मुझे जन्नत में भी नमाज की तौफीक देना, जहाँ नमाज ना हो मेरा तो वहाँ दिल ही नहीं लगता। हजरत शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर के साथ नमाज पढ़ रही थी, अल्लाहु अकबर कहा, फिर गर्दन झुकाई, देर तक खड़े रहे, फिर रुकू किया, फिर सर सजदे में रखा तो देर हो गई। कहते मैं बच्चा था, गौर से देखता रहा, गौर से देखता रहा। जब हुजूर फारूक हुए तो मैंने कहा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु, ए मेरे मुअज्जम भाई ये आप क्या कर रहे थे? तो हुजूर ने फरमाया मैं उस रब की नमाज पढ़ रहा था जिसका मैं रसूल बन के आया हूँ, उस रब की नमाज पढ़ रहा था जिसका मैं रसूल बन के आया हूँ। तो हज़रत अली कहने लगे मुझे बड़ी पसंद आई है, मैंने भी पढ़नी है। मुझे क्या पसंद आई है? चलो सारे बोलो भला क्या पसंद आई है? क्या पसंद आई है जी? दुआ करें सारे मुसलमानों को नमाज पसंद आ जाए, आमीन तो कहना, सबको नमाज पसंद आ जाए। अल्लाह करे ऊपर जितनी माएँ बहनें बैठी हैं सबको नमाज पसंद आ जाए और अपने बच्चों को भी वो नमाज का आदी बना दे। नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अली कहने लगे कि हुजूर मुझे पसंद आई है, मैंने भी पढ़नी है। क्या? नमाज। हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़, तू भी नमाज पढ़नी शुरू कर दे। और फिर चुपके से हुजूर ने कान में कहा, फरमाया अपने अब्बा जी से मशवरा कर ले कलमा पढ़ते वक्त।
मशवरा कर ले। जनाब अली कहते हैं मैं गया जनाब अबू तालिब के पास, मैंने कहा मैंने कलमा पढ़ना है। तो कहते हैं जनाब अबू तालिब कहने लगे बेटा तेरे हक में सबसे बेहतर वही है जो मोहम्मद अरबी फरमाएंगे, वो तेरे हक में सबसे बेहतर है, इसलिए कि वो मुझसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करते हैं। जो कहे करता जा। हजरत अली कहते हैं 10 साल की उम्र में कलमा पढ़ा। अल्लाह पाक ने फरमाया वानज़िर अशीरतकल अक़रबीन, महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराए, करीबियों को डराए, करीबी रिश्तेदारों को दीन की दावत दें। करीबी जरा मुश्किल से मानते हैं, नेड़े रहने वालों को कदर जरा थोड़ी होती है, ये जरा मुश्किल से मानते हैं। हजरत अली कहते हैं मेरी नबी पाक ने ड्यूटी लगाई, फरमाया अली जा सारी बरादरी को बुला के ला। आप फरमाते हैं 10-11 साल का मुबल्लिग गलियों में फिरने लगा। 10-11 साल का मुबल्लिग, ये देखे कहाँ दोस्ती का आगाज होता है। कहते हैं मैं पहले दिन निकला अपने रसूल के कहने पर, मैं 10-11 साल की उम्र में दीन के लिए निकला, और फिर वो 10 साल में निकले तो बदर से लेकर ओहद तक, हुनैन से लेकर खैबर तक, और मदीने से लेकर कूफे की जामिया मस्जिद की शहादत तक जनाब अली दीन के लिए निकले ही रहे। फरमाते हैं 10-11 साल की उम्र में मैं निकला, मैंने अबू सुफियान को कहा, अबू लहब को दावत दी, मैंने अबू जहल को बुलाया, उतबा को, उतैबा को, वलीद को, मैंने अब्बास को, हमजा को, कहते मैं तमाम को, कुरैश को दावत दी हुजूर के घर में। नबी पाक ने खाना खिलाया, और खाना खिला के ना तो हुजूर ने नजर डाली, फरमाया मेरी बरादरी वालों, मेरे चचाओ, मेरे अजीजों, इसलिए बुलाया है कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। मैंने सारी दुनिया को ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम देना है, मेरी मदद करो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ ताउन करो, आओ निकलो चले, उठो मेरे साथ। कहते खाना खाते वक्त तो गुफ्तगू सारे कर रहे थे, उस वक्त तो पुरजोश थे, चूरी खाने वक्त तो सारे तैयार थे, जब कहा खून देने की बारी आई है तो चुप कर गए, खून देने की बारी आई है तो चुप कर गए। जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए, मेरे काफले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है, कहा चलो मेरे साथ उठो। तो हजरत अली कहते हैं हुजूर के कचेरा देखते एक को पुकारते तू चल, पर कोई आवाज ना देता। कहते जब मैंने हुजूर के चेहरे पर हल्की सी परेशानी देखी, मौला अली उम्र 10 साल 9 साल, कहते मैंने हल्की सी परेशानी देखी तो मैं खजूर खा रहा था, मेरी नजर पड़ी तो मैंने खजूर भी पूरी ना की, मैं पीछे बैठा था, बच्चा जो था पीछे बैठा था, पीछे। कहते मुझसे रहा ना गया, मैं उठा, कद पहले छोटा था, उम्र थोड़ी थी, मैंने एड़ियां उठा ली, पंजों के बल खड़ा हो गया, और यूं दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके कहा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये नहीं चलते तो ना चले, अना हाफिजू का या रसूल अल्लाह, अना नासिरू का या रसूल अल्लाह। हुजूर आप मैदान में निकले, जहां भी जरूरत पड़ेगी अली आपकी हिफाजत करेगा। हुजूर आप मैदान में निकले, दीन को जहां भी जरूरत पड़ेगी अली अकेला आपकी मदद करेगा, आप निकलिए। हजरत अली फरमाते हैं 10 साल की उम्र में मैं अपने रसूल के साथ निकला। आज बड़ी बड़ी कोठियां पीरों की, उलमा की, और जो ज्यादा अली अली पुकारते हैं वो जिक्र करने के ज्यादा पैसे इकट्ठे करते हैं, वो बेचते फिरते हैं, जिक्र अहले बैत बिकता फिरता है, और इस कदर ज्यादा जुल्म करते हैं कि अहले बैत का नाम लेकर सहाबा किराम अली रिदवान पे तान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों पे माज़अल्लाह तान करते हैं। सुनो मरहब मुकाबले में आया, मरहब। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते 1000 के मुकाबले है मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी, उन्होंने एक अजीब बात लिखी है। कहते हैं हुजूर मेराज पे गए तो वहां से एक जुब्बा लाए, एक कमरे में दाखिल हुए, जन्नत के कमरे में संदूक खोला सरकार ने, एक जुब्बा निकला, तो कहा अल्लाह मैं ले जाऊं। तो रब करीम ने फरमाया भी मुझे पता है तू लेके जाएगा पर पहनेगा नहीं, किसी न किसी गुलाम को दे देगा। कहा मौला वो तो फिर तेरा फजल है। तो रब करीम ने फरमाया महबूब उसे देना जो मेरे राज तक पहुंच जाएगा, उसको देना जो मेरे, उसको देना जो मेरे राज तक पहुंचे। हुजूर जुब्बा लेके आए। अल्लामा बिहारी अलैहि रहमा लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, फरमाया जुब्बा बड़ी बरकत वाला है, इसे पहनकर बड़ी बरकत मिलेगी, अगर मैं तुझे दे दूं, ये जुब्बा अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा? तो हजरत अबू बकर कहने लगे हुजूर सारी दुनिया में सच फैला दूंगा।
हुजूर ने फरमाया नहीं, तो अल्लाह के राज तक नहीं पहुंचा। हज़रत उमर को बुलाया, कहा फारूक आज़म अगर आपको दे दूं तो कहा हुजूर अदल से भर दूंगा सारी कायनात। फरमाया बात तेरी ठीक है, पर राज़े इलाही तक नहीं पहुंचा। उस्मान अगर तुम्हें दूं तो जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला नौर्स करने लगे, हुजूर अगर मुझे मिला तो मैं हया की छांव कर दूंगा, हर जवान हर बच्ची के लिए हया के फैसले करूंगा अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से। हुजूर ने फरमाया बात तेरी बड़ी खूब है, पर तू मुराद तक नहीं पहुंचा। मेरे रसूल ने मौला अली को बुलाया, पास बिठाया, फरमाया अली अगर ये जुब्बा तुझे दूं तो क्या करेगा? हजरत अली ने आंख खोल के हुजूर का चेहरा देखा, अर्ज करने लगे महबूबा अगर मुझे मिल गया तो मैं अल्लाह की मखलूक की पर्दा पोशी करूंगा, मैं रब की मखलूक की मैं पर्दे डालूंगा मखलूक के ऐबों पर, मैं छुपाऊंगा इस जुब्बे की बरकत से। हुजूर की आंखों में आंसू आए, पर मैं तू रब के राज तक पहुंचा है, जुब्बा तेरा ही बनता है, तू पहुंचा है अल्लाह के राज तक। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लोग आए, कहा हुजूर अली ने सख्ती की है हम पर, शेर खुदा ने सख्ती की है, बात जंग के मौके पर कहीं सिपा सलार बने होंगे या जो मामला था, सख्ती की है। कहते हुजूर की बारगाह में लफ्ज कहे तो नबी पाक नाराज हो गए। फरमाया तुम्हें पता है अली कौन है? हुजूर कौन है? फरमाया अली मिन्नी वाना मिनल अली, अली मुझसे है मैं अली में से हूँ, अली मुझसे है और मैं अली में से हूँ, तुम्हें उसका पता है? मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यार। अब यहाँ अली अली कहने वाले एक तो वो तबका है मलंगों का जिनका मैंने रोना शुरू में रोया है और हम रोते ही रहते हैं, अल्लाह करे इन लोगों का सफाया ही हो जाए, आमीन तो कह दें। और एक वो तबका है अल्लाह खैर करे जो हजरत अली का नाम लेते हैं तो बाकी तीन को पूछते ही नहीं, पूछते ही नहीं। हजरत अली बैठे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए तो देख के मुस्कुराने लगे, तो मौला अली शेर खुदा कहने लगे अबू बकर हंसते क्यों हो? कहा हुजूर ने फरमाया था क़यामत के दिन अली जन्नत की टिकटें तकसीम करेगा। कहने लगे लगता है हुजूर ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। तो अबू बकर कहने लगे पूरी बात क्या है? फरमाने लगे मुझे नबी पाक ने कहा था अली जन्नत की टिकट उसको देना जो अबू बकर से मोहब्बत करेगा, उसको टिकट देनी है जो अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करे, उसको टिकट देना जन्नत की। इन लोगों का प्यार, इनकी वफा। और फिर अजीब लोग चक्कर है, लोग कहते हैं हजरत अली के हक पे कब्जा हो गया, अली को इतना कमजोर ना समझो, शेर खुदा को इतना, अगर हुसैन इब्ने अली नहीं कब्जा करने देते यजीद जैसे जालिम को तो अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा के सामने को टेक सकता है? हजरत अली शेर खुदा मुशीर रहे जनाब सिद्दीक अकबर के, वफादार रहे हजरत फारूक आज़म के, और फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुहाफिज रहे हजरत उस्मान गनी के, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। और सुनो एक अजीब बात लिखी है बुजुर्गों ने, कहते हैं बदर या उहद में एक जंग में ऐसा भी हुआ कि कपड़ा नहीं मिलता था झंडा बनाने के लिए, तो हजरत आयशा की एक पुरानी चादर थी उसका झंडा बनाया गया, तो झंडा सबसे पहले मौला अली शेर खुदा ने उठाया। हजरत आयशा सिद्दीका के साथ प्यार मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यहाँ तो लोग न जाने कौन सी खिदमत कर रहे हैं। अगर हुजूर के करीब रहने वाले पास बैठने वालों में आपस से इतनी इत्तेफाक नहीं था तो आज मुसलमानों में कैसे पैदा हो? तुमने तो दीन का सारा रंग ही गदला करके रख दिया, तुमने तो वहां बुग़्ज़ पैदा कर दिया जहां से लोगों को इत्तेफाक का दर्स मिलना था, वफा का सबक जहां से लोगों ने पढ़ना था, ने वही हालात खराब कर दिए। मौला कायनात शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजुल करीम सहाबा के मजमे में बैठे थे, यारों के बीच बात हो रही थी। अब हजरत अली की तालीम सुन लें, हजरत अली की तालीमात क्या है? बैठे थे, गुफ्तगू छिड़ गई हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हर आदमी ने कहा मुझे फलां चीज पसंद है, फलां चीज पसंद है, फलां चीज। तो पूछा अली आपको क्या पसंद है? तो हजरत अली कहने लगे तीन चीजें पसंद है। कहा कौन कौन सी? फरमाया एक मेरा दिल करता है कि रोजा गर्मी का हो। हुजूर फरमाते हैं तुम्हें पता चल जाए रमजान में बरकत क्या है तो तुम कहो सारा साल ही रोजे होने चाहिए, ये इतनी फजीलत की बात है। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं मुझे गर्मियों का रोज़ा पसंद है। और फिर हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं मुझे पसंद ये है कि मैं अकेला खाना ना खाऊं, जब भी खाऊं मेरे साथ कोई मेहमान बैठा हो, ये मेरी पसंद है। हजरत अली कहते हैं मेरी तीसरी पसंद ये है कि मेरे मुकाबले में जो दुश्मन आए वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए,
وہ کمزور نہیں، وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے، فرماتے ہیں مجھے مزہ تو آئے نا رب کے راستے میں جہاد کرنے کا۔ تگڑا دشمن، آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا، لیکن مسلمان اس سے ڈرتے ہیں، اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، وہ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے پیغام دیا، مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن دلیر ہو، مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن تگڑا ہو، لطف ہی تب آتا ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ ہو۔